Hello friends, welcome to this YouTube channel. Today I am going to discuss about covalent compounds. आज हम बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में या कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। जो कोवेलेंट बॉन्ड वो कोवेलेंट कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहली बात जो है, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तभी ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। एंड ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी नॉन मेटल होंगे तो उसमें ही कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि एग्ज़ाम्पल देंगे और एग्ज़ाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे होता है। सो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल एक देता हूँ, जैसे कि क्लोरीन हो गया। तो इसमें दो क्लोरीन एटम्स होते हैं, Cl2। तो जो क्लोरीन होता है उसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है जो कि वो स्टेबल होने के लिए, और दूसरे क्लोरीन एटम को भी उसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होगा फिर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वो एक क्लोरीन एटम का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम का, तो वो शेयर हो जाएगा। और शेयर होने के बाद दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा शेयरिंग की वजह से, तो वो स्टेबल हो जाता है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2। तो देखिए यहाँ 1 क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम और दूसरा क्लोरीन एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों पेयरिंग करके और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये सिर्फ लास्ट ऑर्बिट है क्लोरीन का, ये लास्ट ऑर्बिट है। उसी तरह से इस क्लोरीन का भी लास्ट ऑर्बिट है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जांपल ज़्यादा लूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ये फॉर्म कैसे होता है। तो इसी तरह से दूसरा जो एग्जांपल है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में भी सेम केस है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है हाइड्रोजन में, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम एंड अनदर इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम, तो उसमें भी शेयरिंग हो रहा है और देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए यहाँ पे, तो मैंने ऑलरेडी ये एग्जांपल लिया है क्लोरीन। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल है वाटर। तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो लास्ट ऑर्बिट में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, सो 2 6। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। तो देयर आर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स और 1-1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हैं। तो देखिए आप, अगर वो ओवरऑल देयर आर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन इस तरह से शेयरिंग करके वो क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन बाय शेयरिंग 1-1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हाइड्रोजन भी स्टेबल हो रहा है। सो नेक्स्ट आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ मीथेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। सो 2 फर्स्ट ऑर्बिट और 4 सेकेंड ऑर्बिट, सो 2 and 4। तो यहाँ पे भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 1-1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का वो 1-1 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स है। तो इस तरह से क्या होता है कि देयर आर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और हर एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इन दिस वे ऑल्सो इट इज़ अ स्टेबल और देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ओवरऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल एंड दैट एग्जांपल इज अबाउट अमोनिया, NH3, राइट। तो अमोनिया नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। सो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड ऑर्बिट 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो यू कैन सी हियर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट, एंड इट नीड 3 मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। सो क्या करता है ये 1-1 इलेक्ट्रॉन अपने हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। तो
तो इससे क्या होता है कि ये इट बिकम्स देयर आर ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑर्बिट, सो दैट्स व्हाई इट बिकम अ स्टेबल। एंड देयर इज़ अ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर ऐसे ही रहते हैं, तो दैट वी कॉल्ड इट एज अ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट एग्जांपल है अगेन कोवेलेंट कंपाउंड, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगेन क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। I will take another example, friends, that is nitrogen. Nitrogen is N2। तो जैसे मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है कि नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे भी नाइट्रोजन के पास 5 ही रहेंगे। तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 नाइट्रोजन एटम विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड अनदर नाइट्रोजन एटम ऑल्सो विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यू कैन सी ऑल्सो हियर N ट्रिपल बॉन्ड N। अभी आप ओवरऑल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेंटर में आपको 6 इलेक्ट्रॉन आएगा और ये नाइट्रोजन के एटम की तरफ जाएंगे तो 6 + 2 8, यहाँ पे भी जा रहे हैं तो 6 + 2 8, सो इट इज़ अ स्टेबल। या तो दूसरा एग्जांपल आप इसी तरह से कई सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। I have taken the example of C2H4, that is इथीन। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं और फिर 4 हाइड्रोजन्स हैं, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 कार्बन एंड अनदर 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर कार्बन, वो क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है उनका इलेक्ट्रॉन, और फिर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाता है। तो इस तरह से इट बिकम ओवरऑल स्टेबल हो जाते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ अल्कोहल, और उसमें है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल में 1 कार्बन है और उसके बाद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर सबसे पहले समझना है कि CH3OH, यानी कि 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, फिर वही कार्बन ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो कार्बन को देखिए, कार्बन विल शेयर ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ one electron with hydrogen, 3 hydrogen, and then 1 electron with oxygen, and oxygen also share 1 electron with carbon and 1 electron with the hydrogen. So that's why oxygen also need 2 electrons. So by sharing 2 electron it becomes stable, while carbon sharing their 4 electrons it become a stable. तो यहाँ पे भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। Now another example I have here, I want to discuss with you, that is कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसके पास 2 and 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए। तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन एटम के साथ और 2 और इलेक्ट्रॉन जो उसके पास बच रहे हैं वो दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर कर रहा है। तो इसी तरह से ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो ऑक्सीजन को। तो वो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है कार्बन के साथ, और दूसरा जो एटम है ऑक्सीजन, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। तो ओवरऑल आप काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन के पास 8 हो रहा है, कार्बन के पास भी 8 हो रहा है, और दूसरा जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो इस तरह से बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को दे बिकम स्टेबल, राइट। तो आप एक इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर मैं लूँ तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो दे हैव अ हाई, फर्स्ट थिंग आपको समझना है कि दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसका रीज़न क्या है, दे आर सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर, दे आर सॉलिड।
So next point है not volatile, they are not volatile, so they don't evaporate easily. This is the second point. तो so third point है कि they are water soluble, because water भी polar है, तो ionic compounds they are also polar, तो like dissolves like, तो इसकी वजह से क्या होता है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. लास्ट वन ये आपको पता ही है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, when they are in solution form or when they are in the molten state, right, वो जो ions when they convert into ions, that time only they are we can say that they conduct electricity, but when they are in the solid form they are non-conductor of electricity. This one you have to keep in your mind. So इस कोवेलेंट कंपाउंड, अगर यही मैं 4 पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में बोलता हूँ तो दे हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. तो उसका रीज़न क्या है कि एट रूम टेम्परेचर पे दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैस, और वोलाटाइल होते हैं, यानी कि वो इवोपरेट हो जाते हैं. तो दैट्स वाई दे हैव अ डिस्टिंक्ट एरोमाज यानी कि स्मेल, दे हैव अ डिफरेंट स्मेल. और अब अगर सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे तो दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, दे आर नॉन पोलर, बट दे कैन डिजोल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या as well as they are non-conductor of electricity. So because there is a no free electrons available and there is a no formation of ions. Like मैं अगर एग्जांपल लूँ, बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो उसमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. जैसे आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है Na+Cl-, तो एक आयन फॉर्म हो जाता है, केटायन और एनायन, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद शेयर कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बना रहे हैं, और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में जो मैंने आपसे डिस्कस किया आपको पसंद आएगा. और थैंक यू सो मच. थैंक यू.